प्रोग्राम में मजीद बात करने के लिए मेरे इंतहाई मोअज़्ज़ज़ मेहमानों में इख्तियार वली खान साहब जो कि कोऑर्डिनेटर हैं वज़ीर आज़म के, मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। शफ़ी जान साहब मुआविन ख़ुसूसी हैं वज़ीर दाखिला सुहेल आफरीदी साहब के साथ इस वक्त लाहौर में मौजूद हैं। अतर काज़मी साहब जो कि तज्ज़ियाकार हैं मेरे इंतहाई मोअज़्ज़ज़ मेहमान हैं। मैं तीनों को खुशामदीद कहती हूँ। इख्तियार साहब ज़रा आपसे बात का आगाज़ करते हैं। सर, ये जो बरतानिया में सारी सिचुएशन बनी है, पाकिस्तान बहुत ज़्यादा संजीदगी के साथ इस सारे मामले को देख रहा है और अभी हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट बता रहे थे कि वहाँ पर खातून की शनाख्त भी हो चुकी है। क्या मैसेज आपको मिला है बरतानिया से? कुछ पता चला है कार्रवाई क्या होगी या कोई कार्रवाई कर रहे हैं, इस मामले को देख रहे हैं उसी संजीदगी के साथ जिस तरह से आप लोग देख रहे हैं? सर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया किरण। इनफैक्ट ये एक लंबे अरसे से ये सिलसिला शुरू है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से वाबस्ता जितने ये सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं, एक्टिविस्ट हैं, बरतानिया में बैठकर, अमेरिका में बैठकर, दीगर यूरोपीय ममालिक में बैठकर वो जिस तरह पाकिस्तान के ख़िलाफ़, पाकिस्तानी अफवाज के ख़िलाफ़, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के ख़िलाफ़, रियासत के ख़िलाफ़ जिस तरह ये जहरीला प्रोपेगेंडा करते हैं, ये अपने रियासती इदारों पर हमलावर होते हैं, तो इसको हुकूमत ने बड़ी संजीदगी से लिया है और अभी इसको हमने वंस एंड फॉर ऑल जो है फ़िक्स करना है। तो बिल्कुल इस वक्त ये एक टोटली उस स्टेज में है जिस पे अभी मैं मज़ीद कुछ नहीं कहूँगा। इतना ही कहूँगा कि अब इसके बारे में फ़ैसला लिया जा चुका है कि जिस तरह यूट्यूबर्स के बारे में हमने फ़ैसला लिया था, अब इन सारे मामलात को लेकर बरतानिया के साथ हमारे अच्छे टर्म्स हैं और बरतानिया हुकूमत को हमने बता दिया है कि पाकिस्तान इसको मज़ीद टॉलरेट नहीं करेगा। अगर स्टेट पे कोई बंदा हमारे हमलावर होता है तो उसको स्पेयर नहीं करेंगे। बरतानिया के ख़िलाफ़ अगर कोई एक पोस्ट लगाता है तो वो उसके ख़िलाफ़ बहुत बड़े बड़े फैसले दे देते हैं। तो सेम इज़ द केस विद पाकिस्तान। अगर पाकिस्तान की रियासत पर कोई इस तरह हमला करेगा तो उसको भी स्पेयर नहीं किया जाएगा। तो बरतानिया भी इस बारे में हमारे साथ इजाजत से सर जरा शफी जान साहब का कमेंट शामिल कर लें और प्रोग्राम में वो इतनी देर हमारे साथ मौजूद होंगे जितनी देर आप लोगों ने इजाजत उनको दी हुई, क्योंकि गालिबन वो लाहौर में दाखिल हो चुके हैं, लाहौर में मौजूद हैं और शायद कुछ जगहों पर रोका भी जा रहा है, कुछ जगहों पर जैमर्स भी मौजूद हैं। तो शफी साहब, जब तक आपसे हमारा राब्ता रहता है तब तक तो हम आपसे बात करते हैं। सबसे पहले जरा इसी मामले पे बात कर लीजिए। ये जो पीटीआई के एहतजाज में इस तरह की गुफ्तगू हुई है सर, फिर ऑफिशियल अकाउंट से बाकायदा तौर पर इसको अपलोड किया जाना, और ये सर पहली दफा नहीं हुआ है, पहले भी रियासत मुखालिफ कई एहतजाज होते रहे हैं। कौन लोग हैं सर, और फिर पीटीआई क्यों खुद को इनसे डिस्टेंस नहीं करती है? शफी साहब, पहली बात कि मैंने इस चीज को आज नहीं देखा। आज मैं सारा दिन सुबह से हम लाहौर निकले हुए हैं सीएम साहब के साथ, और मैंने इस चीज की मुझे कोई इतनी खास इल्म भी नहीं है, इसलिए मैं कमेंट नहीं कर पाऊंगा इस पे। और जहां तक हमारा विजिट है लाहौर का, तो आपने देखा होगा कि सुबह 10 बजे हम पेशावर से निकले थे। मैं आती हूँ आपकी तरफ, मैं ये बात आपके सामने लेकर आऊंगी, सवाल रखूंगी, लेकिन पहले जरा इस पर हम बात कर लेते हैं ना। आप जिस वीडियो का तस्करा कर रहे हैं या मैं जिस पर बात कर रही हूँ, ये आज का इशू है भी नहीं, ये 23 दिसंबर का मामला है। ये जब ही पीटीआई के ऑफिशियल अकाउंट से अपलोड भी हुई थी, उसके बाद ये डिलीट हुई है। सर देखिए, जो भी ऐसी वीडियो आई है, मैंने वो वीडियो देखी नहीं है। अलबत्ता अगर ऐसी कोई वीडियो आई है जो किसी के जात के हवाले से हो या धमकी के हवाले से हो, तो कानून को अपना रास्ता अपनाना चाहिए, चाहे वो पाकिस्तान हो चाहे वो इंग्लैंड हो, कानून को अपना रास्ता इख्तियार करना चाहिए। सही। अतर काज़मी साहब, आपकी इजाज़त से हम शफी जान साहब के साथ थोड़ा सा कंटिन्यू कर लेना, उनसे बात कर लें, क्योंकि वो किसी ऐसे एरिया में दाखिल ना हो जाएं जहाँ पर फिर उनसे रब्ता ना हो सके। अब मुझे बताइएगा सर, आप इस वक्त लाहौर में दाखिल हो गए और अभी थोड़ी देर पहले मैं आपको इंटरव्यू सुन भी रही थी जहाँ पर आप बता रहे थे कि आपके कई सारे लोगों को अरेस्ट किया गया है, जिसकी वजह से वहाँ पर आपके लोग नहीं पहुँचे हैं इस्तकबाल करने के लिए। तो आपसे फिर ये भी कहा गया कि वो लिस्ट प्रोवाइड कर दें ताकि उस मामले को देख लिया जाए। तो वो लिस्ट आ गई है आपके पास? कितने लोग हैं जिन्हें अरेस्ट किया है? साहिबा, पहली बात यह है कि सीएम खैबर पख्तूनख्वा जैसे पंजाब की हुदूद में दाखिल हुए, हमारा पहला पड़ाव था हकला पे, वहाँ पे ईमान ताहिर साहिबा थी, उन्होंने इस्तकबाल करना था, वहाँ पे हमारे लोगों को नहीं छोड़ा गया, लेकिन फिर भी ईमान ताहिर साहिबा ने वहाँ पे सीएम साहब का वेलकम किया। उससे आगे जैसे हम बढ़े और जैसे हम चक्री पे पहुंचे, वो विजुअल भी आपके सामने है, वहाँ एक नफरी, पुलिस के नफरी रेस्ट एरिया में खड़ी थी, रेस्ट एरिया को सील कर दिया गया था, हमारी गाड़ियों को रेस्ट एरिया की तरफ नहीं जाने दिया जा रहा था।
सीएम खैबर पख्तूनख्वा का लोग वेट कर रहे थे चक्री रेस्ट एरिया में, वहां पे कर्फ्यू इन्होंने लगाया हुआ था और इंटरचेंज पे जितनी गाड़ियां आनी थी उनको भी रोका हुआ था। उसके उस पुलिस का जो एक लाइन में जो खड़े थे वो हिसार जब हमने तोड़ा तो हम आगे बढ़े, फिर हम बेड़ा पे रुके, बेड़ा पे सेम सिचुएशन कि वहाँ पे भी रेस्ट एरिया को इन्होंने सील किया हुआ था। उससे आगे सुकीकी पे गए, सुकीकी पे इवन मेरे साथ एक पुलिस वाले ने मेरे पे हाथ डाला। तो ये पंजाब की फसातियत और बर्बरियत है जो अब सबके सामने है। आप कह रहे हैं ना कि बहुत से लोगों को अरेस्ट किया गया है, तो सर कितने लोगों को अरेस्ट किया गया? उसके बाद जब हम लाहौर में एंटर हुए और जैसे ही सीएम साहब की गाड़ी उस नाके से गुजरी, उन्होंने नाका बंद कर दिया और हमारे 100 से ज्यादा गाड़ियों को इन्होंने पीछे रोक दिया। हम वहां पे 1 घंटा खड़े रहे। उसके बाद जो हुआ, उसके बाद हम अपने असीरान के घर गए और फिर पंजाब असेंबली में जो हमारे साथ हुआ वो आप सबके सामने है। यहाँ पे जो मरियम नवाज साहिबा है ना ये जमहूरियत को मानती है ना रूल ऑफ लॉ को मानती है, और इस चीज को शटर करने के लिए हम यहाँ पे आए। सर अभी कितने लोगों को अरेस्ट किया हुआ है आपके? मैंने पंजाब के अपोजिशन लीडर को कह दिया है, अभी हमारी उनसे मुलाकात थी, जैसी वो लिस्ट हमारे पास आती है हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। बिल्कुल ठीक। अच्छा शफी साहब, खान साहब ने जो मुज़ाकरात की जिम्मेदारी है वो अचकज़ई साहब को दी, लेकिन फिर जैसे ही आप लोग की वो कॉन्फ्रेंस हुई और मुज़ाकरात के हवाले से बात हुई, एक बार फिर वज़ीर आज़म साहब की तरफ से ये पेशकश हुई, आमादगी का इजहार हो गया, शेख वकास अकरम साहब का बयान आ गया कि पीटीआई किसी किस्म के मुज़ाकरात का हिस्सा नहीं बनेगी। साहिबा मुझे अगर आज के पंजाब के थोड़ी इशू पे बात करने तो ये बेहतर होगा जी, जो यहाँ पे एक फसातियत और बर्बरियत का दौर है, जिस तरह तहरीक इंसाफ वो तो आप बात कर चुके हैं, ये भी तो एक अहम ही मामला है ना सर। मैं इसी पे आ रहा हूँ। यहाँ पे आज अभी एक 80 साल खातून पर्स में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का झंडा लेके आई और उसने पर्स से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का झंडा निकाला और इमरान खान जिंदाबाद के नारे लगाए। तो यहाँ पे सिचुएशन ये है कि यहाँ पे इमरान खान का झंडा लेना, तहरीक इंसाफ का झंडा उठाना, पोस्टर लगाना, इमरान खान का नाम लेना, उस पर पाबंदी है। ये जमहूरियत का लिबादा, ये जो मरियम साहिबा ने ओढ़ा हुआ है, जो ये कहती है कि ये हमारी परफॉर्मेंस है, जो ये कहती है कि हम बड़े मकबूल हैं, वो सोहेल आफरीदी साहब देखिए आपके साथ अगर जो कुछ आप बता रहे हैं ये हो रहा है तो ठीक है, गलत हो रहा है, आपका जमहूरी हक है कि आप वहां पर जाएं, लेकिन उसके साथ लेकिन शफी साहब मसला ये है कि मामलात को सॉर्ट आउट करने के लिए सर किसी न किसी तरफ तो बढ़ना होगा ना। अब अगर आप लोगों की अपनी तरफ से ही मुज़ाकरात की बात होती है शफी साहब, और फिर अगर मुज़ाकरात की तरफ आगे नहीं जाते हैं आप लोग, के साथ जो हो रहा है, जो पार्लियामेंटेरियन के साथ हो रहा है, ये कोई आम बात नहीं है कि जो हो रहा है तो गलत हो रहा है। हम तो ये जब भी आते हैं, हमने तो लेवल प्लेइंग फील्ड थी पूरी हरिपुर में, इनके तमाम लोग हरिपुर में जो कर रहे थे वो आप सबके सामने था। ये जो हमारे साथ कर रहे हैं इसका खमियाजा ये भुगतेंगे। चलिए मुझे ये बता दें कोर्ट लखपत जाएंगे वजीर आला? बिल्कुल स्केजुअल में है, जेल मैनुअल के मुताबिक अगर हमें जाने दिया गया तो बिल्कुल वो कोर्ट लखपत जाएंगे जी। और इजाजत मिल गई है आपको? ये सुबह पता लगेगा, अभी तक हमें इजाजत नहीं मिली। बिल्कुल ठीक। और वहाँ पर सर फिर ये जो मुज़ाकरात के हवाले से अगेन फिर वही वाली बात है कि मुज़ाकरात के हवाले से भी बात होगी, क्योंकि कोट लखपत जेल के जितने भी असीरान हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मेन टियर लीडरशिप है वो तो चाहती है कि मुज़ाकरात की तरफ जाया जाए। कोट लखपत में जो हमारे असीरान हैं वो हमारे हीरोज हैं, वो इमरान खान साहब के साथ खड़े होने का सजा भुगत रहे हैं, वो इमरान खान साहब के बयानिए के साथ खड़ी होने की सजा भुगत रहे हैं। आपने देखा होगा कि इसी लाहौर में जिन्होंने तहरीक इंसाफ को छोड़ा, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से रास्ते जुदा की, जिन्होंने इमरान खान से रास्ते जुदा की, वो साफ और शफाफ हो गए। जो इमरान खान साहब के साथ खड़े रहे वो आज भी कोट लखपत में है। कोट लखपत की हमारी ये हीरोज हैं। और जहाँ तक मुज़ाकरात की बात है, तमाम तर इख्तियारात महमूद खान अचकज़ई साहब के पास और अल्लामा नासिर साहब के पास हैं। वो जो भी फैसला करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सूबाई क़ियादत, मरकजी क़ियादत, सीएम सोहेल आफरीदी उसको मनन कबूल करेंगे। बिल्कुल ठीक। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। आप कह रहे हैं